गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे जिक्सपो 2021 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5/12 एंड 3/7 विच वन इज द ग्रेटेस्ट। तो इसका सॉल्विंग प्रोसेस को अच्छे से देखो। 5/12 3/7 इसका सॉल्विंग प्रोसेस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 35, 12 इंटू 3 36। जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, इसका वैल्यू 35, इसका वैल्यू 36। जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वाले होगा हम लोग के लिए ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स एक दूसरा एग्जांपल दे रहे। 2/3 एंड 4/5 which one is the lowest। टेन 12 लोएस्ट जिसका वैल्यू कम। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, √6 प्लस √2, √5 प्लस √3, √7 प्लस √1 विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो क्वेश्चन दिया मुझे √6 प्लस √2, √7 प्लस √1, √5 प्लस √3। क्वेश्चन दिया विच वन इज द ग्रेटेस्ट। तो इसका सॉल्विंग प्रोसेस, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसका सॉल्विंग प्रोसेस 6 से 2 को मल्टीपल करो 12, 7 से 1 को मल्टीपल करो 7, 5 से 3 को मल्टीपल करो। जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा वाला ग्रेटेस्ट, जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम वाला लोएस्ट। ऐसे क्वेश्चन देने से 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 3 15। जिसका मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा। क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, x प्लस 5/y इक्वल दिया मुझे 3। मुझे वैल्यू निकालने दिया x/3 प्लस 5/3y। एक काम करो, x/3 है ना, बोथ साइड को 3 से डिवाइड करो, बोथ साइड को 3 से डिवाइड करो। x/3 प्लस 3 से डिवाइड किया ना, हम लोग क्या किए, बोथ साइड को 3 से डिवाइड किए। चलो कितना आ गया, ये आ गया x/3 प्लस 5/3y। 3 से हम 3 को कैंसिल किए। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे निकालने दिया था ना, इसी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इसी क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 थीटा प्लस 15 इक्वल 1। चलिए इसको हम लोग लिख सकते इस तरह, 10 थीटा प्लस 15 इक्वल दिया मैंने 1। जो 1, इसी 1 को हम लोग कह सकते हैं tan 45 डिग्री। 10 से 10 को हम लोग कैंसिल किए ना, बचा कितना, थीटा प्लस 15
इक्वल 45। क्यों? tan से tan को कैंसिल किए, इसका साथ इसको कंपेयर करो, थीटा, इसको उधर लेके जाओ, 45 माइनस 15 दैट्स इक्वल 30। थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान आ गया 30। मुझे क्वेश्चन दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को बैठा सकते हैं, बट हम डायरेक्टली वैल्यू को नहीं बैठाएंगे। इसका एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस बैठा दिए, 2 को बैठा दिए, थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू 30 हुआ कितना? कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना? कॉस 60 का वैल्यू होता है, हम लोग क्या किए, tan थीटा प्लस 15 इक्वल 1, 1 मीन्स tan 45, tan से tan को कैंसिल किए, थीटा प्लस 15 इक्वल 45, 15 को उधर बाई किए तो थीटा इक्वल 45 माइनस 15 30, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। थीटा का जो वैल्यू 30 को बैठा दिए, कॉस 60 जिसका वैल्यू आ गया हाफ। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ स्मॉल a बाई 3, b बाई 4, c बाई 7 होने से a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू कितना? कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट देखो, इसका मान पकड़ लो 3, b का मान पकड़ लो 4, c का मान पकड़ लो 7। रिपीट, इसका मान पकड़ लो 3, इसका मान पकड़ लो 4, इसका मान पकड़ लो 7। चलो, क्वेश्चन दिया था ना एबीसी, ए का मान कितना? 3, बी का मान कितना? 4, सी का मान कितना? 7, सी का मान कितना? 7। हम कहेंगे ए 3 बैठा दिए, बी का वैल्यू 4 बैठा दिए, सी का वैल्यू 7 बैठा दिए, सी का वैल्यू 7 बैठा दिए। इसको कैलकुलेट करो, 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14 बाई 7, इसका आंसर आ गया 2। हमने क्या किए, इसका मान पकड़ लिए 3, इसका मान पकड़ लिए 4, सी का मान पकड़ लिए 7, मान को यहां पर बैठा दिए। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्मॉल x प्लस 1 बाई एक्स 15 होने से 15x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू। चलो, जो मुझे क्वेश्चन दिया इसको लिखते हैं हम लोग, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 15। अगर इसको हम लोग एलसीएम कर देंगे तो ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 15। इसको क्रॉस गुना करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो गया 15 ऑफ एक्स। जो मुझे क्वेश्चन दिया था 15x, हम क्या करेंगे, देखो, इसका साथ पहले इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो माइनस ऑफ 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना? इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 15x माइनस ऑफ 3x। तो वैल्यू कितना होगा, 15x, 15 माइनस 3 12x। एक्स कट गया, 3 से काटो,
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/4। हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बांग्ला में लिखा हुआ है मध्य समानुपात, इसका एक्चुअली इंग्लिश टर्म मीन प्रोपोर्शनल। तो इसका मीन निकालो। चलो इसके ट्रिक्स दिखाते हैं। मान लो तुमको क्वेश्चन दिया 4 और 9, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन पकड़ते हैं हम लोग x। तो हम लोग एक्चुअली लॉन्ग कट क्या करते हैं, 4/x, x/9, इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, x² 36, x हो गया 6। ये एक्चुअली रूल, बट इसी रूल में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ट्रिक्स में कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट रूल रूट ऑफ फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट कितना था 4, लास्ट कितना था 9, हुआ कितना 36। दैट मीन्स वैल्यू कितना 6। ठीक, एक्चुअली रूल। तो इसको भी हम लोग सेम रूल में सॉल्व करेंगे। इसका रूल फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट कितना x, लास्ट कितना 1/x, दोनों को काटें, हुआ कितना √1। √1 का वैल्यू कितना 1। आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन देगा मीन प्रोपोर्शनल, इसका रूल रूट फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट कितना x, लास्ट कितना 1/x, दोनों को हम काटें, आया कितना 1, √1, दैट मीन्स वैल्यू हो गया 1। हम लोग आ रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। हाय स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल a/b होने से b cos थीटा माइनस a sin थीटा बाई b cos थीटा प्लस a sin थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? tan थीटा का मान a/b, तो tan को हम लोग कह सकते हैं tan थीटा इक्वल a/b। tan को बोल सकते हैं हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल a/b। साइन का वैल्यू पकड़ लो a, cos का वैल्यू पकड़ लो b। साइन का वैल्यू a, cos का वैल्यू पकड़ लो b। चलो b। cos थीटा, cos का वैल्यू कितना b माइनस a। साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना a b। cos थीटा, जिसका वैल्यू कितना b प्लस a। sin थीटा, जिसका वैल्यू कितना a। तो जब इसको हम सॉल्विंग करेंगे, ऊपर में होगा b² माइनस a², नीचे होगा b² प्लस a²। आज के लिए क्लासेस यहीं खत्म। ओके, बाय।